नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 26 से अंत तक देखेंगे श्लोक 7वें अध्याय के। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम ते वेद न कश्चन। यानी क्या? वेद यानी जानना, इतना याद रखना। वेद यानी जानना कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सारे के सारे जो चर और अचर प्राणी हैं और वस्तुएं हैं, उनका मैं भूत भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ। ठीक है, वे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? येथे भूते जे अतितली तिये मीची होने ठेली आणि वर्तता ती जेतुली तीही मीची। कि सारे जो भूत मात्रा है वो मैं ही हूँ और उनमें मैं ही हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं भविष्य माणे जे ही तीही मज वेगळी नाही, हा बोलेली एरवी काही होय ना जाए। उनका भविष्य भी मैं ही हूँ, यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं और जाता भी नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। दोराचिया सापासी डोंबा बड़ी ना गव्हा ऐसी, संख्या न करवे कोणासी तेवी भूतासी मिथ्यत्व। कि जो अंधेरे में अगर हमने रस्सी देखी तो उसको हम सांप कहते हैं, लेकिन उस सांप का जो रंग है हमें समझता नहीं है। ठीक है, उसको कोई काला है, कोई बोलता है गोरा है, सफ़ेद है बोलता है, कोई गव्हा गव्हा रंग है ना, गेहूं का कलर है। तो लेकिन वो सब मिथ्या ही, इतना याद रखना। वैसे ये पूरी दुनिया जो है मिथ्या, मिथ्या का मतलब है कि नाशीवंत है, मिराज है। लेकिन हमें सारे के सारे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, सारे नियमों का पालन करके अच्छी ज़िंदगी जीने की, सात्विक ज़िंदगी जीने की, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं तो सब मिथ्या है तो हम कैसे भी करेंगे, हम सबसे झूठ बोलेंगे, सब बुरे कर्म करेंगे, ऐसे नहीं। फिर वो तो आपको भी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो आप राक्षसी प्रवृत्ति में चले जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है। ऐसा भी पंडुसुता अनुस्युत सदा असता, या संसारा जो भूता तो आने बोले। तो ये सारा संसार में जो है सब अनिश्चित आते जाते रहते, लेकिन वो सब मेरे ही रिफ्लेक्शन है, मेरे ही रूप है, ऐसा समझ सकते हैं। आता थोडी ऐसी गोठी सांगितलेला परियसी जे अहंकार तनुसी वल्लभ पाड़ेले। अभी क्या है कि जब देह बुद्धि बढ़ जाती है, अहंता बढ़ जाती है, तो क्या होता है देखिए आप। अब वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष और सारा द्वंद्व जो है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसको उठा के फेंक दूंगा वगैरह, जो सारी चीज़ें ना तो इसके समूह में हम पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। तो इसमें इंद्रियों के समूह में हम आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा अहंता बढ़ती है, देह बुद्धि बढ़ती है तो। और ये सारे के सारे प्राणी मात्राओं के साथ जो भी देह में आता है उनको ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल है, तो वो हो सकता है। इवन कहीं किसी जगह बोला है ना उन्होंने कि ब्रह्मा विष्णु महेशों को भी कभी ना कभी ये झेलना पड़ता है, इसीलिए वो अखंड, जैसे कापड़ी कहते हैं भगवान शिव को, कि अभी भी वो ध्यानरत है, विष्णु भी अभी भी वो अपनी साधना कर रहे, ब्रह्मा जी भी साधना कर रहे, इसीलिए। ठीक है। अभी क्या है कि अभी ज्ञानेश्वर महाराज ये सारी चीज़ें प्राकृत में कह रहे हैं। ये मराठी भाषा नहीं है, मराठी की पहले की भाषा प्राकृत ऐसा कहते हैं। ठीक है, उसी के उसमें से मराठी निकली। और एक चीज़, ये पूरे ज्ञानेश्वर में 56 भाषा 56 लैंग्वेजेस है। मराठी है, हिंदी भी है, इसमें संस्कृत है, प्राकृत है, उर्दू का भी थोड़ा सा मिलाफ है और बहुत सारी चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। ते इच्छा है कुमारी झाली मग ते कामाच्या तारुण्य आले तेथे द्वेषीसी मांडली वराडेगा। फिर हमें कुछ इच्छा होती है, तो बाद में फिर क्या होता है, वो इच्छा पूर्ण करने की फिर हमारी वो मराठी में धड़ पड़ गई थी कि हम लोग या तो तिलमिनाने जगते हैं या तो उस काम में लगते हैं कि ये करने का, वो करने का, ऐसा करो वैसा करो। तो या दोघांच तो जन्मला ऐसा द्वंद्व झाला, मग तो आज्याने वाढविला अहंकार है। फिर हम लोग कुछ इच्छा परिपूर्ण करते हैं, जैसे एक बच्चा रहता है,
उसको एक बार चॉकलेट दिया तो वो फिर से रोने लगता है, मुझे और चॉकलेट चाहिए। वैसे वो बार बार वो इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता है। जो धृती से सदा प्रतीक हो, नेमा ही नागवेश हो, आचार से दोंदिलू आत जाला सांगता। फिर क्या होता है, असंतुष्टि या मदिरा, मग मौत तो होने धनुर्धरा, विषयांचा ओरा विकृति से ऐसे। फिर वो क्या होता है, बड़े लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये इच्छा पूर्ति की, अब मैं पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सत्ता है, ये है वो सारी, वो उनके मन में मदिरा चली जाती है। फिर आपको वो कालिया नाग की तो कहानी पता है कि उसके दिमाग में वो विष चला जाता है तो वो कैसा भी बर्ताव करता है, वैसे ये विषैली चीज़ें अंदर चली जाती है, ऐसा उनका कहना है। फिर उससे असंतुष्टि की मदिरा दिमाग में चढ़ जाती है और वो विकृति के पीछे चले जाता है। इसलिए अहंता से बच के रहने का, भगवान मैं आपका दास हूँ, इसलिए रामदास कहते हैं। इसलिए इवन ज्ञानेश्वर महाराज भी बोल रहे हैं कि मैं निवृत्तिनाथ का दास हूँ, इसलिए कहते हैं हम सब दास ही भगवान के। तेणे भावशुद्धीची या वाटे विखुरले विकल्पाचे काटे, मग चिरिले अव्हाटे अपवृत्तीचे। फिर भावशुद्धि तो छोड़ दीजिए, विकल्प उनको बहुत ज़्यादा रहते हैं कि अगर आदमी को कुछ प्राप्त करना है तो किसी भी मार्ग से जाके वो प्राप्त करेगा, अपवृत्ती बढ़ जाती। तेणे भूते भांबावली, म्हणून संसाराची आडवा माझी, पडिली मग महादुःखाचा घेतली दांडेवरी। कि बहुत सारे दुख होते हैं, उसकी बहुत पिटाई होती है, यानी पिटाई इन द सेंस कि क्या होता है हमें पता नहीं चलता। ऐसा ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर गलत मार्ग पे चले गए तो वो गलत मार्ग से ये एक काम करना, दूसरा काम करना, तीसरा काम करना, एक प्रकार से वो अंदर में हमारे दुर्गुण बढ़ाती है और अच्छी गुणों को भगा देती है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, यानी आप देखिए कि शब्दशः अर्थ और भावार्थ कुछ अलग अलग हो सकते हैं। भावार्थ ये है कि इस मार्ग पे आप मत जाइए, आप योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी रहिए, भक्त रहिए और 24 घंटों मेरी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, जो भी कहना है। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इसका मतलब है कि जो पुण्य कर्म करने वाले, जो पुण्य मार्ग पे रहने वाले सात्विक जो लोग हैं उनको ये द्वंद्व का मोह होता ही नहीं है। उनको लगता है कि ये तो क्या फालतू चीज़ है। एक बार आपको बताया था ना मैंने कि 25 साल पहले की बात है कि आपको हम लोग 1 करोड़ रुपये सैलरी देने के लिए तैयार है। 1 करोड़ उस समय, लेकिन जैसे मेरे PhD होने के बाद की बात है शायद, हाँ, तो उसको 21 साल 22 साल हो गए। तो आप आ जाइए, फिर ये कीजिए और फिर फालतू चीज़ें करेंगे, आपको सिर्फ साइन करना। बोला आपके पास रखो। मेरी मदर ने तो सीधा बोल दिया था कि हम एक नमक और रोटी खाएंगे, लेकिन ऐसे फालतू काम मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते। तो क्या होता है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे संस्कार के माता पिता जी ने, दादा दादी जी ने, नाना नानी जी ने, हमारे सारे चाचा चाची, मामा मामी, सब लोगों ने, आजू बाजू के लोगों ने, तो क्या होता है कि हम अच्छे मार्ग पे ही रहते हैं। ठीक है, और आजू बाजू के लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमारे बचपन में तो एक क्या कर रहा है, इतने धूप में खेल रहा है, धूप काले में जा, 1 बजा, घर में जा, घर में जाके कुछ कैरम खेलो, चेस खेलो, ताश खेलो, ऐसा कहते थे। अब हम बच्चे थे तो हमको कोई भी बड़ा और बूढ़ा जो रहता था वो डांट देता था, हमको कुछ नहीं लगता था, हम अंदर आ जाते थे और फिर अंदर खेलते थे। कितना अपनापन रहता था, अभी भी है शायद बहुत जगह। ठीक है, तो अच्छे मार्ग पे रहने वाले रहते हैं, वो द्वंद्व मार्ग पे नहीं जाते, वो एक ही अपना परमार्थ मार्ग पे चलते हैं। शूरस्य धारा निशिता दुर्द, ऐसे तलवार के पाते पे चलते रहते हैं। ऐसे विकल्पाचे वायाने काटे देखून सणाने, ते जे मतिभ्रमाचे पासवणे घेती चिन्ह, जे मतिभ्रमाचे। इसका मतलब है कि उनके पास मतिभ्रम रहता ही नहीं। वो अच्छे मार्ग पे जो रहते हैं वो दे डोंट बाय। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि कोई भी आता है हमें उल्लू बनाता है। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, ऐसे जो लोग कहते हैं वो उल्लू बनाने वाले, ऐसा पूरी दुनिया में कहा जाता है। मैं अपने किसी को कुछ नहीं कह रहा।
और फिर आपको तो पता आहे, उजू एकनिष्ठतेचा पावली, रगोडीने विकल्पाची भाली, महापातकांची सांडिले अटवी जी, कि हमें पता है कि लोग अगर वाम मार्ग पे लेके जाने वाले हैं, थोड़ा सा बचपन में अनुभव आ जाता है कि अरे हम लोग होली खेलने गए तो ये अपने को निश्चित ही गोबर लगाने वाला या मिट्टी लगाने वाला, तो बोलते कि नहीं हम उधर नहीं जाएंगे। वैसा ही पता चल जाता है कि कोई अगर किस तरीके से बात करता है तो नहीं उधर जाने का नहीं बाबा, तो ये ऐसे उस आड़ मार्ग पे, उस मराठी में कहते हैं आड़ मार्ग पे महापातक करने के लिए वो जाते ही नहीं और बोलते भी नहीं, ठीक है। मग पुण्याचे धावा घेतले आणि माझी जवळीक पातले, कि मोहना ते चुकले वाट वधे, कि जो पुण्य मार्ग पे चल रहे हैं तो उनको पता है कि जो वहाँ पे बहुत झाड़ी है, वहाँ पे जो है ना बहुत अंधेरा रहता है, वहाँ पे हरदम लोग चोरी डकैती करते हैं, तो हम लोग वहाँ से सावधता से जाते हैं, याद है ना। तो ऐसे ही हम जाते समय हमें पता चलता कि अरे यहाँ पे वाट मारी है, यहाँ पे चोरी होने वाली है, हमारे या तो अवगुण बढ़ने वाले हैं या तो कुछ हम बुरे मार्ग पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम सावध रहते हैं। ऐसे ही ये लोग सावध जो लोग रहते हैं, भक्त जो रहते हैं, वो अच्छे मार्ग पे चलते, वो मेरे साथ ही रहते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वो योगी रहते हैं, भक्त रहते हैं और हरदम मेरी ही सेवा करते रहते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद वर्क इज वर्शिप 24 घंटों जो उसको हम लोग 24 घंटों भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मम कर्म चाखिलम इकरम। जरा मरण, जरा यानी आपको पता है कि अगर ये कपड़ा है, इसको ऐसा अगर हम लोग 100 साल रख लेंगे तो क्या होगा कि इसका वो जरा यानी ये हो जाता है कि वो जीर्ण हो जाता है। वैसे ही हमारा देह है वो भी जीर्ण हो जाता है, जिसको बूढ़ापन कहते हैं। जरा मरण मोक्ष, हर जो व्यक्ति शक्ति जिसका जन्म हुआ, जो दिख रही है नहीं दिख रही, उसको तो अंत है ही, तो मरण आने वाला है, फिर मोक्ष आने वाला। तो जीते जी ही मोक्ष हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जो अगर हम लोग भगवान के आश्रम में रहते हैं, ठीक है। ऐसा इसका यानी भावार्थ निकल रहा है। अगर इन्होंने अर्थ दिया है कि वो मुक्त होने के लिए वो प्रयास करते हैं, फिर क्या होता है कि वो सारा का सारा अध्यात्म भी जानते हैं और वो ब्रह्म तत्व से एकरूप होने के लिए सारा चीज़ों का, सारे यानी कर्मों का 24 घंटे प्रयास करते रहते हैं। एरवी तरी पार्था जन्म मरणाची निमे कथा, ऐसिया प्रयत्नात आस्था विये जयांची, कि जन्म मरण तो है ही, लेकिन प्रयत्न क्या करते हैं वो हरदम भगवान से एकरूप रहने का, आस्था से वो सारी चीज़ें करते हैं। तया तो प्रयत्न जे एके वेळे, मग समग्र परब्रह्मे फळे, ज्या पिकल्या रसुगळे पूर्णतेचा, कि वो इतना प्रयास करते हैं कि जैसे एक पका हुआ आम अगर लटका रहा, बहुत पक गया तो नीचे ऑटोमेटिक गल जाता है, वैसे ये इतना प्रयास करके भगवान से एकरूप रहने का प्रयास करते हैं कि पका हुआ फल जैसे भगवान से यानी पेड़ से अलग हो जाता है, वैसे ही ये सारे संसार में रह के भी वो जैसे चिक्कू रहता है तो उसकी बीज जो रहती है वो चिपकती नहीं है फल को, वैसे वो संसार में रहते हैं और अलिप्तता से वो अपना जीवन जीते रहते हैं। कितना सुंदर बताया। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं 176। मग त्यांना जो प्रयत्न एकदम संपूर्ण परब्रह्मरूपी फळाने फलद्रूप होतो, ते परब्रह्मरूपी फळ पिकले असता त्यातून पूर्णतेचा रस गळतो। आणि फिर जो भी वो प्रयास करते, परब्रह्मता उनसे परब्रह्म एक से एकरूप होते, तो जो भी प्रयास करते, जो भी करते, तो वो उनका यानी हर 24 घंटों की पूजा जैसे होने लगता है, भगवान की सेवाई होते रहती है, पूर्णतया सेवा होते रहती है। तेवेळी कृतकृत्याचा जग भरे, तेथे अध्यात्माचे नवलपण पुरे, कर्माचे काम सरे विरमे मन, कि कृतकृत्य हो जाता है, इस दुनिया से दिल भर जाता है और अध्यात्म में उनको पूर्णतः
पूरी तरह से वो अध्यात्म से एक रूप हो जाते हैं और फिर मन आराम करने लगता है। राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, ऐसे होने लगता है। ऐसा अध्यात्म लाभ तया होया का धनंजया भांडवल जया उद्यमिनी, कि ऐसा अध्यात्म का लाभ होता है और उनका भांडवल जो हरदम मैं बताता हूँ, यहाँ पे आई है वो ओवी 78 178 7वां अध्याय 29 श्लोक 29वां श्लोक में, कि उनका भांडवल यानी उनकी पूंजी जो रहती है वो भगवान ही रहता है, उनका फायदा भी रहता है वो भगवान ही रहता है। देखा, आपके पास आपको प्रूफ मिल गया कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, तो वैश्य लोगों का असली भांडवल और असली फायदा क्या रहता है? भगवान, भगवत प्राप्ती। तया ते साम्याची वाढी ऐक्याची सांदे कुळवाडी, ते इथं भेदाच्या दुबळ वाडी नेडी जेजो। यानी क्या कि उनका जो साम्यवाद रहता है, साम्यवाद का अर्थ कि हर जगह भगवान देखने का, उनकी साम्यता जो रहती है वो अभेदता से, अद्वैतता से भगवान को हर जगह देखते, ऐसा उसका भावार्थ निकल रहा है। इनका अर्थ क्या दिया है? त्याला साम्याच्या वाढीमुळे ऐक्याचा व्यापार साधतो, त्या ऐक्याच्या ठिकाणी तो भेदांचे दारिद्र्य जाणतच नाही। इसका मतलब है कि उसके पास दरिद्रता नहीं आती है, हरदम हर जगह पूरा ऐश्वर्य रूपी भगवान देखने लगता है। भगवान का ऐश्वर्य हर जगह है, पैसे में ही ऐश्वर्य नहीं है, लक्ष्मी पैसे में थोड़ी है, ये सारा ऐश्वर्य भगवान का, ऐसा वो कह रहे हैं। साधिभूतादिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु यानी आपको पता है कि जानना, प्रयाण काले पीचते माम ते विदुर्युक्त चेतसः, यानी कि स अधिभूत, स आदिदेव, स अधियज्ञ, आदिभूत, आदिदेविक और आध्यात्मिक। आदिभूति कहने देह से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक आपको होता है, आदिदैविक भी पता होगा, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हम लोग जानते हैं कि अरे ये ताप हुआ, अच्छा, अगर महामारी है तो आदिदेविक, यानी हमारे गलती से नहीं हुआ, वो आदिदेविक का है। फॉर एग्जाम्पल, या तो भूचाल आता है, या तो टोर्नेडो आता है, तूफान आता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारे जो ताप रहते, ताप यानी कि हमें सबको, हमारा शरीर प्रारब्ध पे छोड़ दिया है, फिर भी हम सबको ये झेलना पड़ता है ज़िंदगी भर। लेकिन भगवान की भक्ति से उनका जो ताप रहता है वो कम होता है, ठीक है। ये भी वे यहाँ पे कह रहे हैं कि आधिभूतिक यानी शरीर से जुड़ी हुई, और आधिदैविक यानी अपने जीव से जुड़ी हुई, और आध्यात्मिक आपको बताया जो अभी बताया। तो इससे सारे जो ताप होते हैं शरीर रहा तो होने वाले, तो वो आने के बाद भी वो भगवान में अपनी भक्ति करते रहते हैं, यानी वो 24 घंटे भगवान से एक रूप रहने का प्रयास करते हैं। ज्या जाणवीचे नि वेगे मी अधियज्ञ दुष्ट रिगे, ते तनुचे वियोगे विरह नव्हती, कि वो शरीर से हो रहा सारी चीज़ें। ज्या स्वरील ध्यानाच्या बळाने अधियज्ञ तो मी, तो अनुभवास येतो, तो पुरुष शरीराच्या वियोगाने केवळ दुःखी होत नाही। यानी प्रयाण काल के समय हम जो जब मरने वाले रहते हैं, उससे उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि वो हर क्षण नित्य मुक्त रहने का प्रयास करता है और होता भी है। तो उसको अरे ये तो देह तो जाने वाला है कि नहीं, उनको पता रहता है। अगर अगला जन्म उसको मिलने वाला, तो उसको पता रहता है कि ये जो है ये कपड़ा पहना है, दूसरा जाके कपड़ा पहनने वाला हूँ। लेकिन नित्य मुक्त रहने वालों को नित्य मुक्ति ही मिलती है, उनको अगला जन्म नहीं रहता है, ठीक है। उससे वो दुखी नहीं होता है। एरवी आयुष्याचे सूत्र बिघडता, भूतांची उमटे खडाडता, काय न मर्द याही चित्ता युगांतून है, कि आयुष्य अच्छा जिया तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। अंत समय हम लोग भगवान से एक रूप रहते हैं, हमको ऐसा नहीं लगता कि युगांत आ गया है, ठीक है। पर निर्णो कैसे पैगा जे जळून गेले माझिया अंगा, ते प्रयाणीची या लगबगा न सांडितीची माते। वही कह रहे हैं कि प्रयाण काल के समय जो मेरे से एक रूप है, उनको मैं उनको छोड़ता नहीं, वो मुझे छोड़ते नहीं, सीधा सीधा। और वैसे भी जीव भगवान से एक रूप हो गया, वो योगी हो गए, तो वो
क्या कहना, एरवी तरी जाण ऐसे जे निपुण तेची अंतःकरण युक्त योगी, वही कहूँगा मैं। ये युक्त हो गए मेरे से, वो तो अंतःकरण से योगी बन चुके हैं। तब ये शब्द कुपितड़ी, ये जो बार बार जो कह रहा है वो यहाँ पे है, युक्त, भगवान से एक रूप हो गए, उसको युक्त योगी कहते हैं। ये यहाँ पे आए 7वां अध्याय 30वां श्लोक और 84, वो भी देखिए, जो बार बार जो कहता हो यहाँ पे आया हुआ है। तेव्हा ये शब्द कुपितळी नोडवेची अवधानाची अंजुळी, जे नावेक अर्जुन तये वेळी मागाची होता। आप देखिए, मराठी में कुछ अलग बताया, हिंदी में कुछ अलग बताया, अंग्रेजी में कुछ अलग बताया, तो बुरा मत मानना कि हर समय भगवान जो बोलवा लेता है वही बोल रहा हूँ। अभी अर्जुन जो है कि जैसे किसी ने बताया एक बहुत कठिन फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल है नहीं, एक प्रमेय है बहुत कठिन, उस पर टीचर बताते कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो क्या होता है कि जब तीसरी और चौथी लाइन लिख रहे तब हम लोग दूसरी लाइन ही समझ रहे हैं। वैसे अर्जुन का हुआ कि अर्जुन जो है अपने अंजलि में सारे शब्द ऐसे पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है, तो वो पकड़ के वो समझना चाह रहा है, वो आकलन कर रहा है कि ऐसा है वैसा है वैसा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है यार, गीता, ये ज्ञानेश्वरी में, गीता में बहुत बार ऐसे आया है कि कई बार ऐसे कानों का झगड़ा आँखों से, आँखों का झगड़ा नाक से, नाक का झगड़ा जीवा से, जीवा का झगड़ा बुद्धि से होता रहता है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान, वो जो ब्रह्म जो है वो सब के सब इंद्रिय अपने रसास्वाद करना चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, इतना बढ़िया बताया है कि बुद्धि बोलती है कि मैं जीवा क्यों नहीं, मुझे तो उससे अच्छा मिठास समझ में आती है। आँख बोल रहे मैं कान क्यों नहीं है कि मैं कान से सुन सकता, कान बोल रहे मैं आँखों से मैं श्री कृष्ण को देख सकता। यानी इतना बढ़िया बताया। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वो अंजुली से वो शब्दों का ऐसा ले रहे और वो घूट पीना चाहते, समझना चाहते और वो आकलन करना चाहते, लेकिन वो थोड़ा पीछे पड़ गए। ठीक है, जेथ तद ब्रह्म वाक्य फळे, जिये नानार्थ रसे रसाळ बहकाते आहाती परिमळे भावाचे, भाव से एक रूप हो गए, तो उसको सुगंध आ रहा है, फिर वो रसास्वाद भी ले रहे हैं, वाक्य उसका वाक्य का फल भी हो रहा है। देखो एक साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, यानी ब्रह्मरस ओतप्रोत, ऐसे समुंदर रस का बहा दिया है भगवान ने, उसमें कितनी डुबकी लगाओ, कितना उसका अनुभव लो, ऐसा अर्जुन का हो गया है। सहज कृपा मंदानेळे कृष्ण दुमाची वचन फळे, अर्जुन श्रवणाची एक खोळे अवचित पडली। उनको वो श्रवण तो कर रहे हैं, उनके वचन तो समझ में आ रहे हैं, कभी पीछे पड़ रहे, आगे पड़ रहे, कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रसास्वाद लो, इतना ब्रह्मरस बह रहा है। ते प्रमेयाची होका वळली की ब्रह्मरसाचा सागरी चुबू कळली, मग तैसीच का घोळली परमानंदे। सो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मरस के सागर में डुबकी मार रहा हूँ, और ये जो है प्रमेय जो बताया मैंने, जो सिद्धांत जो बताया, प्रमेय जो बताया, और जो उसका ये बताया, वो परमानंद से भरे हुए हैं, भगवान बता रहे हैं। और कौन सा प्रमेय देखूँ, कहाँ देखूँ, कौन से शब्द का अर्थ देखूँ, ये सारा उनके मन में चल रहा है अर्जुन के, लेकिन वो परमानंद में इतना निश्चित। तेणे बर्वेपणे निर्मळे अर्जुना उन्मेषात से डोहाले, घेता ती गळाले विस्मयामृताचे। तो वो बड़े आश्चर्य से देख रहा है और निर्मल मन से भगवान जो बता रहे वो सुन रहे, उससे एक रूप हो रहे। अभी ऐसी स्थिति है कि अर्जुन कौन है और श्री कृष्ण है समझ में नहीं आ रहा है, इतना एक रूप हो चुके हैं। और वैसे भी श्री कृष्ण माता जैसे और अर्जुन बच्ची जैसे, इतना भी यहाँ पे कहा रहे हैं। तिया सुख संपत्ती जोडल्या, मग स्वर्गावाती वाकुलिया, हृदयाचा जीव गुतकुलिया होत आहात। इसका अर्थ देखिए, त्या सुख संपत्तीचा लाभ झाला, मग अर्जुन स्वर्गाला वेडावून दाखवू लागला व त्याच्या हृदयाच्या जीवात गुदगुद्या होऊ लागला। यानी वो अर्जुन जो है उसको इतना सुख मिला और ब्रह्मरस से इतना ओतप्रोत हो गया कि जो स्वर्ग प्राप्ति रहे उसको बोल रहा है भाई यहाँ से मुझे स्वर्ग प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान के पास ही रहना है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो
और कह रहे हैं कि उसके मन में वो जो गुदगुली हो रही है, अरे जैसे बच्चों को गुदगुली करते हैं वो हा ऐसे हंसता है, वैसे उसको हो रहा है। कितना बढ़िया बताया देखो। ऐसी वरलीची वर चिलीची भरवा, सुख जावो लागले भावा, तेव्हा रसास्वादाची हवा लाहो केला। कि ऐसा रसास्वाद लेने के लिए वो हावरट बोलते हैं ना मराठी में, हावरट, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा रसास्वाद लूँ, जैसे रसास्वाद लूँ मैं, कि कैसे कानों से सुनूँ, आँखों से देखूँ, कि जीवा से उसका स्वाद लूँ, या बुद्धि से उसका आकलन करूँ, आँखों से देखूँ श्री कृष्ण को, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना ब्रह्मरस उसको मिल रहा है श्री कृष्ण की तरफ से। झाकरी अनुमानाची करतळे घेऊन ते वाक्य वेळे प्रतितीमुखी एक वळे घालू पाहिले। की कह रहे कि अनुमानाच्या तळहातात ती वाक्यफळे घेऊन अनुभवरूपी मुखात ती एकदम घालास अर्जुन पाहू लागला। कि सारा का सारा ऐसा वो ऐसा पकड़ पकड़ के ऐसे हम लोग जैसे जलेबी अच्छी लगी और पकड़ के कैसे ऐसा करके ऐसे वो खा रहा है, लिटरली ऐसा बोल रहे हैं कि कूट कूट के ऐसे खा रहा है वो। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो विचाराची रचना न दाटेती तरी परी हेतूचाही दक्षिणेनं फुटी थी, ऐसे जाड़ने सुभद्रावती चुंबी ना। समझ में नहीं आ रहा कि उसका रसास्वाद कैसे लो, तो वो ऐसे सारी चीज़ें कर रहा है। मग चमत्काराला म्हणे, ये जळीची मा तारांगणे कैसी झकवेले असलकपणे अक्षरांचे। जो चमत्कार रहते, भगवान चमत्कार करते हैं, हमारी सारी इच्छा पूर्ण करता है, तो वो चमत्कार को ही बाजू वजह बोल रहा है वो। समझ में आ रहा, कितना बढ़िया। ये अक्षरों का मुझे रसास्वाद ले रहे हो, ऐसा कह रहे हो। ये पदे पदे नव्हती फुडिया, गगनाचियाची घडिया, तीथ आमुची मती बुडिया थाव न निघे। कि ये जो पद यानी जो बातें कह रहे हैं वो क्या को यानी उसमें डूब के ही, जैसे समुद्र में डूब के समुद्र को जान सकते, वैसा हो रहा है। इसका ट्रान्सलेशन देखते ही खरोखर वाक्य नाही तर या आकाशरूपी घड्याच आहेत, तेथे माझ्या बुद्धीने किती जरी धडपड केली तरी तिथे थांगवता लागत नाही। कि ये जो सारी चीज़ें आकाश जैसी है, आकाश दिखता नहीं है लेकिन उसकी हम लोग ऐसे कपड़े की घड़ी बनाते हैं हम लोग ऐसा, तो ऐसे एक इसमें घड़ी की है और वो हम लोग खोल के ऐसा शर्ट पहनते हैं फॉर एग्जांपल। तो वैसे वो सारे घड़ी बन के सारे शब्द आ रहे हैं, उनको ऐसा एक एक कॉलर क्या है, ये बटन क्या है, वो सारे हम लोग देख रहे हैं। वैसे मैं हर शब्द का अर्थ समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, आणि अर्जुन की स्थिति है इनफैक्ट। वाचून जाणावाची जे के गोठी ऐसे जी कल्पनी किरीटी ते पुनरुपी के लिए दृष्टि यादवेंद्रा। कि फिर बाद में उन्होंने ये सारी चीज़ें देख के यादवेंद्र ने श्री कृष्ण, यादव का इंद्र जो अधिपति है यादव का, वो श्री कृष्ण, उसके तरफ वो देख रहे हैं और श्री कृष्ण उनको सारी चीज़ें बता रहे हैं। और कौन है पता नहीं चल रहा, श्री कृष्ण कौन है अर्जुन, वो एक रूप हो चुके हैं, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य निकल रहा है। मग विनवले सुबटे हाज होजी एकवटे, साते पदे अनुच्छिले नवले हाथी। फिर अर्जुन कह रहा है कि मुझे ये 7 ही पद है। 7 पद कौन से हैं? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। और प्रयाण काल में होनारे उसके समय यानी आपका जो स्मरण होता है कि क्या है कि ब्रह्म पद, अध्यात्म समझने के बाद, कर्म भी मेरे भगवान से एक रूप है, अधिभूत, अधिविद और अधियज्ञ ये भी भगवान के तरफ ही लेके जा रहे हैं मुझे। और प्रयाण काल में मुझे भगवान का स्मरण होने वाला है, मैं नित्य मुक्त हूँ और बाद में मेरा देह गल जाने वाला है, फिर मैं तभी भी भगवान से एक रूप होऊंगा। ऐसे जो 7 चीज़ें बताए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और प्रयाण काल में भगवान का स्मरण, ये सारे की सारी चीज़ें मुझे एक साथ मिल रही है। कितना बढ़िया बता रहा है देखो। 7 ही बदे अनुच्छिष्टे नवले हाथी। और मैं आश्चर्य से समझ में यानी मैं देख रहा हूँ कि मैं तो यानी इसी क्षण में मर भी चुका हूँ, मुझे ये सारी भी चीज़ें दिख रही है और भगवान से मैं एक रूप भी हो चुका हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे एक साथ अनुभव में आ रही है, ऐसे अर्जुन को लग रहा है।
एरवी अवधानाचे नी वाहिले पडे, नाना परम्यांची उगाड़े, का श्रवणाचे नी आंगणे बोला आहात. बाद में क्या अवधान दिया तो हमें समझ में आता है, ठीक है. लेकिन इतने सारे प्रमेय श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे समझना है. अगर सामान्य वृत्ति में रहा, सामान्य दृष्टि में रहा, सामान्य बुद्धि से रहा तो समझ में नहीं आता. लेकिन भगवान ने बुद्धि दी, भगवान की वृत्ति रही और भगवान हमें समझने का, आकलन करने के हमें चाहत देते हैं, हमसे एकरूप करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आती. ठीक आहे. परी तैसे हे नोहेची देवा देखिला अक्षरांचा मेळावा आणि विस्माची या जीवा विस्मय झाला. कि ये सारा अक्षरों का जो मेळावा है, मेला लगा हुआ है, वो इतना विस्मयकारक है कि समझ में नहीं आ रहा कि एक एक शब्द में ब्रह्म तत्व है. ओम बोला या तो फिर जो भी भगवान ने आधिभौतिक बोला था, अपना आधिभौतिक सारा उससे एक रूप हो गया. आध्यात्मिक बोला वो भगवान से एक रूप हो गया. आदिदेवी बोला वो भगवान से एक रूप हो गया. प्रयाण काल बोला तो भगवान से एक रूप हो गया. जीवन बोला भगवान से एक रूप हो गया. अब समझ में आ रहा है ना. तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हर चीज़ भगवान से एक रूप हो रही है और मैं केवल एक आपने दृष्टि दी इसलिए मैं केवल देख रहा हूँ, आश्चर्य से देख रहा हूँ. कानाचे ने गवाक्षद्वारे बोलाचे रश्मी अभ्यंतरे पाहे ना तो चमत्कार है अवधान टाकले. कि जो जैसे बोला ना, कान अगर तीक्ष्ण हो गए, बोल यानी इसका अर्थ ही देखते हैं, इतना यानी बहुत बढ़िया है. 200 कानाचे झरोक्या वाटे शब्दाचे किरण आत प्रवेश करतात व न करताच तोच माझे लक्ष चमत्काराने चकित झाले. ऐसे जो शब्द है वो मेरे कान में जाने के बाद मैं चमत्कार होता है, मुझे समझ में आता है और मैं देख रहा हूँ आपको. समझ में आया ना. आँखों से देखने के बाद समझ में आता है, मेरी बुद्धि आकलन करती है, मैं देख रहा हूँ तो आप ही दिखते हैं. कानों से समझ अंदर में जाता है, बुद्धि आकलन करते हैं, आप ही दिखते हैं. जीवा से रसास्वाद लेता हूँ, बाद में वो उसको बुद्धि को आकलन होते हैं, मैं आपको ही देखता हूँ. बुद्धि आकलन करती फिर भी मैं आपको देखता हूँ. देखो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय सारे के सारे भगवान से एक रूप हो चुके हैं. तेवीच अर्थात चाड मज आहे ते सांगत आहे विळूनच आहे म्हणून निरूपण लवला है की जो देवा. ठीक है. ऐसा अर्थ समझ में आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि आप निरूपण करते रहिए और मैं आपको सुनते रहूँ और आपसे एकरूप होते रहूँ. ऐसा मागील पडताळ घेऊन पुढा अभिप्राय दृष्टी सनी तेवीची माझी शिरविनी आरती आपुली. ऐसी मेरी आर्तता आप रखिए और मुझे आकलन करके बताए, पड़ताल में आकलन करने दीजिए और उसका अभिप्राय मुझे आपकी दृष्टि दिखनी चाहिए, आप ही मुझे दिखनी चाहिए, आप ही मुझे समझ में आने चाहिए. कैसी पुसती आहे पाहे पाम जाणीव भिडोची तरी लंघो नेदी शिव एरवी कृष्ण हृदयासी खेव देव सरला. देखिए कि 203 अर्जुनाची प्रश्न करण्याची ती चतुराई कशी आहे पाय. तो भिडेची मर्यादा न उल्लंघता करीत नाही. एरवी तो श्रीकृष्णाच्या अंतःकरणात आलिंगन देण्यास प्रवृत्त झाला. यानी कि अर्जुन जो है वो एक बच्चे जैसे श्री कृष्ण की मर्यादा से कब सवाल पूछना, कब उसका मन रखना और कब उसको बोलने देना, कब उसको समझने का, ये सारी चीज़ें जानते हैं. और तभी उनका संवाद इतना फलप्रद हो रहा है और उनके कारण लाखों करोड़ों लोग अभी तक मुक्त हो चुके हैं. ऐसा सीधा सीधा कहा गया कि ये उनके हृदय में रहते हैं और वो उनके हृदय में रहते हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं. सीधा सीधा दोनों एक रूप हो चुके हैं, योगी हो चुके हैं, भगवान से एक रूप हो गए और वो उनको समझ में आ रहा है. कितना ज़बरदस्त. अगा गुरु ते जय पुसावे ते येणे माने सावध होवावे हे एकची जाणे आवघे सव्यसाची. कि गुरु को कब पूछना चाहिए, कैसे सावधता से रहना चाहिए, अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, उनका मान रखना चाहिए, सव्यसाची अर्जुन जानता है. आता तयाचे ते प्रश्न करणे वरी सर्वज्ञ हरीचे बोलणे हे संजय आवडेलपणे सांगेल कैसे. कि वो मर्यादा में सवाल करेगा श्री कृष्ण से और वो उनका जो है सर्वज्ञ हरि सवाल का जवाब देंगे और वो संजय वो अपने शब्दों में रखेंगे और संजय जो शब्दों में रखेंगे वो व्यास जी लिखेंगे. वो उसका ट्रांसलेशन मैं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा और सारी की सारी चीज़ें भगवान की कृपा से हो रही है.
और सब ब्रह्मरस का स्वाद लेंगे। कितना ब्यूटीफुल। ते अवधान द्यावे गोठी, बोली जल नीट मराठी, तैसे कानाची आधी दृष्टि उपेगाजी। फिर से वो मराठी संस्कृत वगैरह वाला है कि आप ये सारे जो आप अवधान दीजिए, मैं मराठी में बताऊंगा। आपको आपके कान को भी दृष्टि आ जाएगी, आपको समझ में आएगा और भगवान दिखेंगे। जबरदस्त। बुद्धीच्या जिभा, बुद्धि को जिभा आएगी, जीभ से बोलाचा ना चाकता गाभा। और बुद्धि, जिसे जीवा से हमने रसगुल्ला खाया तो वो मीठा समझता है, वैसे बुद्धि उसका रसावा स्वाद लगी, भगवान जो बता रहे उसके। अक्षरांची या भांबा इंद्रिय जीती, कि जो अक्षर है वो सारे इंद्रिय मुझे चाहिए ब्रह्मरस, ऐसे वो करते करते वो ब्रह्मरस का स्वाद लेंगे। श्री कृष्ण जो बोल रहे उससे। पहा मालतीचे कळे, घ्राणाचे किरे वाटले परिमळे, परी वरचिली बरवा काही डोळे सुखिया नव्हते। जैसे एक मालती का फूल रहता है, उसका सुगंध भी आता है और आंखों से भी दिखता है, तो दोनों भी चीज़ें सुखा हुआ रहते हैं। देखिए हाँ, कि वो सफ़ेद वाला फूल रहता है ऐसा, तो जैसे मोगरा रहता है, जाई जुई, इनको सुगंध रहता है। बाद में वो अनंत का फूल रहता है, उसका भी सुगंध आता है। तो हम लोग आंखों से देख भी सकते हैं, उसका सुगंध भी आता है। वैसे भगवान को हम देख भी सकते हैं, उसका सुगंध भी आता है, समझ भी सकते हैं, और पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय जो भी कहना चाहिए उससे हम जान भी सकते हैं। तो आप अवधान दीजिए, आप ध्यान से सुने, ऐसा वो कह रहे हैं। तैसे देशी येची या हवावा, इंद्रिय करती राणीया, मग प्रमेयाची या गावा लेसाल जायची। वैसे या 209 का देखते, त्याप्रमाणे मराठी भाषेच्या सौंदर्याने इंद्रिय राज्य करतील, मग सिद्धांताच्या गावाला त्यास चांगल्या तऱ्हेने जाते। कि मराठी भाषा में सारे सिद्धांत में भगवान ने बताया वो बताऊंगा, लेकिन आप अल्टीमेटली भगवान से जाके मिलेंगे आप, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूँ। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, ऐसे नागरपणे बोलू निमित्ते बोलणे, ऐका ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीचा। ऐसा मैं ज्ञानदेव निवृत्तिनाथ जी का जो शिष्य है, मैं आपको कह रहा हूँ और गारंटी से बता रहा हूँ कि मैं बहुत सुंदर रीति से, सुंदर तरीके से मैं बता, नागरपण यानी अच्छे, नागर यानी सुंदरता, ऐसे नागरपण कि ऐसे में अच्छे यानी वेल प्लान, अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, और आप सुनेंगे तो आपको ब्रह्मरस का प्राप्त होगा, ब्रह्मरस आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, ज्ञानदेव। देखिए कितना नम्रता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये पूरे इसमें हमने देखा कि हम आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, वे सारे ताप होते ही रहते, जिंदगी में आते ही रहते। फिर भी इतना प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से एक रूप होकर सारे के सारे कर्म करने चाहिए। 24 घंटों भगवान की सेवा ही होनी चाहिए। कर्म ही पूजा है, कर्म ही सेवा है, भगवान की सेवा, ऐसा होना चाहिए। और फिर भगवान से योग रूप, भक्त रूप हो जाएंगे, और हमारी ज़िंदगी जीते ही मुक्त, नित्य मुक्त होते रहेगी, होती रहेगी। और हम ऐसा ज़िंदगी जिएंगे तो प्रयाण काल के समय भी भगवान से एक रूप रहेंगे। तो फिर क्या देह रहे क्या, देह न रहे क्या, हम भगवान से एक रूप ही रहेंगे। तो ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज का सिद्धांत है, और हमको आदेश है, हमको एक विनंती भी है उनकी। ठीक है, एक साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वैसा हम जीने का प्रयास करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। इसमें 30 श्लोक थे और 210 ओवी थी। श्री सच्चिदानंदार्पणमस्तु। धन्यवाद।